क्या आपको पता चला कि चीन ने हाल के दशकों में अपने सबसे बड़े उदारीकरण का ऐलान कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप जब अमेरिकी बाजार बंद कर रहे हैं तो चीन ने अपना आंशिक रूप से बंद सर्विसेज सेक्टर दुनिया के लिए खोल दिया है। चीन 2001 में WTO में शामिल हुआ था और उसके बाद यह उसका अब तक का सबसे बड़ा उदारीकरण है। चीन ऐसा क्यों कर रहा है और वो भी इस वक्त? जरा आंकड़ा देखिए, चीन की GDP में सर्विसेज का हिस्सा भी केवल 56% है, जबकि विकसित देशों की इकोनॉमी में सर्विसेज करीब 70 से 80% GDP लाती हैं। यानी चीन अभी भी काफ़ी पीछे है। इसलिए चीन ने एक साथ 9 मंत्रालयों को शामिल करते हुए एक नए रिफॉर्म का ऐलान किया है। 1 दर्जन से अधिक बड़ी सेवाओं में विदेशी कंपनियों को आने की छूट होगी, उन्हें बड़े निवेश करने की छूट मिलेगी और देशी कंपनियों को बड़ी चुनौती मिलेगी। कौन कौन से क्षेत्र चीन खोलने जा रहा है वो महत्वपूर्ण है। चीन का टेलीकॉम, फिनटेक, क्लाउड कंप्यूटिंग, डिजिटल हेल्थ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हेल्थ सर्विसेज, एजुकेशन और टूरिज्म, इन सभी क्षेत्रों में अब विदेशी कंपनियां आएंगी, जहां पहले देशी कंपनियों का दबदबा था। 1980 के दशक के बाद से चीन में सुधारों और विदेशी निवेश का केंद्र मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था, यानी फैक्ट्रियां। आम लोगों से जुड़ी सेवाओं में विदेशियों का दखल सीमित था, मगर कोविड के बाद अर्थव्यवस्था सुस्त पड़ी तो चीन ने रणनीति बदली है। चीन ने सर्विसेज सेक्टर में विदेशी निवेश के लिए पायलट जोन बनाए। ठीक इसी तरह 1980 के दशक में मैन्युफैक्चरिंग जोन बनाए गए थे। इन सर्विसेज जोन में करीब $40 बिलियन का निवेश आया, खासतौर पर हाईटेक और स्मार्ट सर्विसेज में। इस सफलता के बाद चीन ने अब पूरा बाजार खोल दिया है। चीन की तैयारी हेल्थ केयर, टूरिज्म और डिजिटल प्लेटफॉर्म सेवाओं में निर्यातक बनने की है। ग्लोबल शिक्षा का बाजार भी अब उसके निशाने पर है। तो आगे क्या होगा? ग्लोबल कैपिटल और ट्रेड का फ्लो यानी पूंजी का प्रवाह बदलेगा। दुनिया के कई बड़े देशों में सर्विसेज सेक्टर में विदेशी निवेश सीमित है। चीन ने यहाँ भी प्रतिस्पर्धा खोल दी है और यह ऐलान उस समय हुआ है जब अमेरिका में ब्याज दरें घटा दी गई हैं। यानी पूंजी सस्ती होगी तो चीन उसे बुलाने को तैयार है।